देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये 7.4 का 19 नंबर क्वेश्चन है। तो यहां हमें क्या देखना है बच्चों, ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहले जो ये रूट के अंदर वाली कंडीशन है इसको हमें द्विघात समीकरण में बदलना है। तभी तो हम यहां पर कॉन्सेप्ट लगा पाएंगे कि इसका इस फलन का अवकलन यहां होना चाहिए। क्लियर? तो सबसे पहला जो स्टेप हम इस क्वेश्चन को देखने के बाद लिखेंगे बच्चों, तो वो क्या लिखेंगे कि 6x + 7 जो हमें दिया गया है ये आपने लिखा dx, और ये जो रूट्स के अंदर जो कंडीशन दिया है इसको आप प्रोडक्ट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा और -5 x से गुना हुआ -5x, और ये 4 इससे गुना होगा माइनस साइन है तो -4x हो जाएगा। तो ये बच्चों हो गया 9x। आप देखेंगे हमने दोनों को सेम साइन था तो -5x और -4x को एक जगह जमा कर दिया, और ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो गया बच्चों, 20 हो गया। बेसिक कंडीशन आ गया। अब लुकिए, हमने यहाँ एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था। क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि इसका डिफरेंशिएट पार्ट इधर होना चाहिए। तो ये पॉइंट हम यहां लिख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। तो हमने क्या बताया था, जो वे ऑफ सोल्विंग, सोल्व करने का जो तरीका बच्चों बताया था वो हमने क्या बताया था कि अगर हम यहां लिखें, यहां पर लिखे थे, यहां पर लिखें कि हमारे पास ये कंडीशन आया तो हम जो कॉन्सेप्ट की बात किए थे तो हमने यहां अंश को लिखा यानी नंबरेटर को लिखा 6x + 7 एंड इक्वल टू a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इक्वेशन यानी x² - 9x + 20। इसका वीडियो हमने इससे पहले डाल रखा है। ये कंडीशन आया और यहां पर आपने कांस्टेंट लिखा जहां a और b क्या है, जहां a और b स्थिरांक है, जहां a एवं b क्या है बच्चों, स्थिरांक है। a और b हमारा क्या है, a और b स्थिरांक है। अब अगर आप इसको डिफरेंशिएशन करते हैं तो 6x + 7 और इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा बच्चों, आप लोग जानते हैं 2x - 9, क्योंकि अब तक पढ़ा होगा तभी इंटीग्रेशन आपको समझ में आएगा। तो ये 2x हो गया, ये आपका 9 हो गया, -9, और b20 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस आपने b लिखा। ये हमारा एक इक्वेशन निकल करके आया। अब आप यहां पर क्या करेंगे, कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, यानी x का जो गुणांक है वो x के साथ आएगा। तो x एक स्टेप और लिखिए, तो 2ax - 9a एंड प्लस b। तो अगर हम यहां कॉमन ले लें माइनस साइन को तो ये हो जाएगा 9a - b। अब आप तुलना करें तो x का जो गुणांक होगा वो इसके साथ जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे कि 2ax = 6, तो a की वैल्यू आपकी हो गई 3, हमने ब्रैकेट में डाल दिया। तो 2a = क्या हो जाएगा 6, x के गुणांक को आपने तुलना कर दिया। अब इस कंडीशन में x तो गया। अब इस कंडीशन में देखिए हमारे पास क्या हो गया, आपने माइनस साइन कॉमन ले लिया, -9 है, तो आपके पास क्या हो गया, अब इसको लिखें, माइनस के साथ जाएगा तो -9a एंड प्लस माइनस प्लस b इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 7 हो गया। हमने ओपन करके यहां ले लिया। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कंफ्यूजन हो, कांस्टेंट के साथ इक्वेट किया तो क्या हो जाएगा, 9a - b = -7। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -9a + b = 7। अब यहां पे बच्चों b का मान हमें निकालना है, तो आपने क्या लिखा, इसको दोनों साइड एडिशन कीजिए या इसको उठा के इधर कर दीजिए। तो a का मान 3 है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 + 27। तो आपके पास b का मान आ गया 34। देखिए हमारे पास एक वैल्यू निकल के आया, एक वैल्यू b और a की कंडीशन निकल गई। अब यहां तक आपका क्लियर है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या करेंगे बच्चों, ये जो आपने समीकरण लिखा फर्स्ट वाला इस इक्वेशन का, वो हम यहां इनपुट करेंगे। तो इसको हम ऐसे एरो देते हैं ताकि आपको दिखे।
अब गौर से देखिए समीकरण ए की वैल्यू क्या है, 6x प्लस 7 को हमने लिखा a इंटू 2x माइनस 9 प्लस b। तो इसको उठा करके मैं यहां इसको घेर देता हूं, डिफरेंशिएशन करके लिखा है, इसको उठा करके हमें इस जगह पर इनपुट करना है। 6x प्लस 7 की जगह पे हमें ये प्रॉपर्टी डालना है। तो ये एरो का सिंबल है, थोड़ा यहां पर ऐसे कर देता हूं, ये आया। तो अगर आप यहां लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, ये a इंटू, ध्यान रखिए a इंटू, और ये हो गया 2x माइनस 9, a इंटू 2x माइनस 9, और फिर आपने क्या लिखा प्लस b, और नीचे में जो है, नीचे में हमारा क्या है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x। तो यहां आपने लिखा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x एंड प्लस 20, और ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका dx। अब आप इसको क्या करना है, सेपरेट कर देना है। हमने क्या किया, इस कंडीशन को इनपुट कर दिया। अब देखिए a को आपने बाहर निकाला, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2x माइनस 9 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ये हो गया dx, इसको ब्रैकेट में आपने ले लिया, और प्लस b इंटू ये क्या हो जाएगा, dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। अब बच्चों देखेंगे हमारे पास ये दो कंडीशन निकला, a और b का मान हमें लास्ट में इनपुट करना है। तो अगर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात करें, प्रतिस्थापन को, तो इसको अगर आप t लेते हैं, देखिए यहां दोनों अब दो तरीका से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। यहां पर क्या हो जाएगा, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करेंगे, और इसको हम परफेक्ट स्क्वायर यानी क्वाड्रेटिक द्विघात में लेकर के जाएंगे, तभी ये हल होगा। चलिए तो अब इसकी पहले बात कर लेते हैं। तो इसको अगर आप मान लेते हैं, ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो इस कंडीशन में क्या है कि इसको अगर आप एक को मान लें, इसको हमने समीकरण कितना माना, इसको हमने फर्स्ट माना था, तो यहां आप लिखेंगे I1 और I2। तो I1 की वैल्यू क्या हो गई, I1 इक्वल टू आपका आया a इंटू 2x माइनस 9 और बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। तो प्रतिस्थापन विधि का आप इस्तेमाल करते हैं तो क्या हो जाएगा, हमने तो इसको डिफरेंशिएशन ऑलरेडी किया है, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 9। तो I1 की वैल्यू हमारा क्या हो गया, a इंटू ये हमारा क्या है dx है, तो क्या हो जाएगा dt, आप बटा यहां dx लिख दीजिए, dt बटा रूट t। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कि a इंटू टी पे पावर माइनस हाफ प्लस 1 और माइनस हाफ और प्लस 1, ये इंटू का चिन्ह है, और प्लस C1। तो I1 की कंडीशन हमारे पास क्या निकल के आई बच्चों कि 2 रूट टी, और ये हमारा यहां लिख लीजिए 2a रूट टी एंड प्लस C1। तो इसकी वैल्यू अगर आप इनपुट कर देते हैं a का, तो क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ I1 यानी 6 रूट अंडर 3 इंटू 2, ये 6 हो गया। तो बाद में लिखिए यहां पर थोड़ा डिस्टेंस करके 6 इंटू, नहीं तो लगेगा रूट का पावर है, और हमारे पास जो इक्वेशन जिसको t माना है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ये C1, ये एक निकला आपका I1। तो I1 की वैल्यू को आप ऐसे राउंड अप करें, एक जगह निकालें, ये हो गया बालकों। अब आप I2 की बात करते हैं, तो I2 जो हमारा हुआ, तो I2 क्या है, ये है b इंटू, और ये है dx बटा रूट अंडर। अब इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर की आप बात करते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, तो हमें क्या करना होगा बालक, तो IT इक्वल टू हो गया b इंटू, लास्ट में b की वैल्यू डाली जाएगी, ये तो सूत्र पे आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर। अब गौर से देखिए यहाँ 2ab का फॉर्म आपको चाहिए, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू एक्स इंटू 9/2, और प्लस, अब तो हमें 9/2 का स्क्वायर चाहिए परफेक्ट स्क्वायर में लाने के लिए, तो 9/2 का स्क्वायर माइनस 9/2 का स्क्वायर, ये आपने प्लस माइनस किया, चूंकि जीरो का एडिशन किसी भी मामले में परिवर्तन नहीं डालता,
तो प्लस माइनस कट के वो 0 ही हो जाएगा, ये माइनस है बच्चों, और प्लस 20। अब इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, देखिए ये हमारा क्या आया, b इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx और बटा रूट अंडर। अब इसको क्या लिखेंगे, x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, और यहां क्या हो जाएगा बच्चों, ये 40 हो गया। तो 40 आप गौर से देखें, ये हमारा क्या हो गया 40, सॉरी 81/4, और 4 से तो ये 80 हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 81 और ये 80, तो -1/2 का स्क्वायर ही रहेगा। तो ये हो गया बच्चों -1/2 का होल स्क्वायर, हमने डायरेक्ट कर दिया। अब यहां आपका सूत्र होता है बच्चों, तो क्या सूत्र होता है, तो IP इक्वल टू आपका क्या आया, b का मान डाला 34, ये हो गया लॉग, और लॉग में ये कंडीशन हो जाएगा x माइनस 9/2 और प्लस रूट अंडर। अब हम पूरा इक्वेशन ही डाल देते हैं, चूंकि इसी को सोल्व करके यहां लिखे थे, तो x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 एंड प्लस C2। अब बच्चों ये हमारा फाइनल आया I2। अब I2 को आप ऐसे राउंड अप कर दे ताकि आपको पता चले कि I2 कहां से कहां तक है, ये हमने घेर दिया, तो हमारी ये वैल्यू निकल करके सामने आई। तो बच्चों ये हमारा दो कंडीशन निकला, ये इंटू है, इसको एक नहीं समझ लीजिएगा, ये इंटू है, इंटू। तो हम इसकी फाइनल वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहां तक आप समझ गए हैं, हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। तो अगर हमारा ये जो है आई की जो वैल्यू है, हाँ आई हम लिख देते हैं, ये जो हमारा आई की वैल्यू है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इस जगह आपके, अब कहीं एक जगह मैं इसके क्वेश्चन को मिटा देता हूं, इस जगह इसके आंसर को लिखता हूं। तो अगर समीकरण 1 की बात हम करते हैं, यहां पर क्लीन करके आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, यहां हम लिख लेते हैं, चूंकि यहां तक आपका क्लियर है, मिटाया। अब देखिए जगह थोड़ी जरूरी थी तो हमने यहां क्लीन किया। अब देखिए यहां से हमारा क्वेश्चन की कंडीशन गया, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहां हमने लाइन खींचा और ये जो है यहां से आपका यहां गया था, ये क्वेश्चन है, यहां से यहां गया, इसको हमने गुना करके लिख दिया और इसको हमने समीकरण 1 से, यहां से कंडीशन से उठाया, इसको बड़ा करके लिख दीजिए थोड़ा सा, हमने इक्वेशन फर्स्ट से उठाया। तो आप इसको ऐसे कर दीजिए, फाइनल आंसर यहां आ गया। तो इक्वेशन यानी कि I इक्वल टू, हिंदी में लिख देते हैं, समीकरण 2 में I1 एवं I2 का मान डालने पर ये फाइनल रिजल्ट आएगा। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा जो I है वो I क्या है, तो I1 प्लस I2 है। तो आप लिखेंगे तो हमारा कंडीशन क्या आ जाएगा, I1 की वैल्यू लिख दीजिए, तो I1 हमारा क्या आया है, ये आया है, यानी 6 इंटू रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ठीक है बच्चों, और इसके कंडीशन क्या आ गए हैं, I2 का वैल्यू लिख दीजिए 34। कैलकुलेशन थोड़ा है इसमें, और ये आपने लॉग की प्रॉपर्टीज को डाल दिया, यानी x माइनस 9/2, इसको यहां डाला, इसको थोड़ा सा मैं छोटा करके लिखता हूं, ये बाहर चला जाएगा, तो क्या हो गया, ये आया हमारे पास, तो इसको नीचे करके लिख लेते हैं। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास बच्चों, ये हो गया 6 रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 9x, देखिए यहां से उखाड़ा हूं, और ये हो गया 20, और फिर आपने इसको लिखा, फिर I2 की वैल्यू लिखिए, ये हो जाएगा 34, और 34 के बाद क्या है, लॉग मॉडुलस x माइनस 9/2, एंड वही इक्वेशन आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 9x एंड प्लस 20, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, C1 प्लस C2 का आपने एडिशन कर दिया। तो फाइनल हमारा जो समीकरण आया वो ये आया, जिसमें हमने क्या किया, I1 और I2 का मान इंक्लूड कर दिया। ठीक है बच्चों,
एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। जैसे हमारा ये क्वेश्चन है तो हमने इस दोनों को प्रोडक्ट करके ये लिखा, और अपर पार्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यहां से हमने लिखा। ये तो लास्ट स्टेप लिख दिया है। तो आपने क्या लिखा कि अंश जो है, नंबरेटर जो है उसके बराबर, ये हमने लास्ट वीडियो में डाला है, तो उसके बराबर क्या है कि a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ d नंबरेटर, यानी हर का डिफरेंशिएशन और प्लस b। तो यहां आपने लिखा, अब इसको आपने डिफरेंशिएट करके एक इक्वेशन लिखा, और इसको आपने कहां डायरेक्ट इनपुट कर दिया, इसकी जगह इनपुट कर दिया यहां पर, और यहां पर इनपुट किया। लेकिन यहां पर हमने एक काम और किया, a और b का मान निकाला। तो इसको हमने इसके साथ गुणा करके, और x का जो कॉफिशिएंट है, गुणांक है, उसको एक जगह लिखा और स्थिरांक को एक जगह लिखा। यहां हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या लिखा, 2ax इक्वल टू 6x, x का गुणांक x के साथ। अब एक ही मान आपने निकाला, और सेकेंड कंडीशन में बच्चों ये जो था स्थिरांक स्थिरांक के साथ चला गया, तो यहां पर आपने b का मान निकाला, a का मान डाला तो b निकल गया। इन सारी वैल्यूओं को हम यहां इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास दो टर्म आ गए। हमने इसको क्या किया बच्चों, सेपरेट कर दिया, इसको इधर और एक टर्म को उधर। तो ये तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन विधि। तो सपोज दैट कि t इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, after putting the value t equal to x square minus 9x plus 20 and after differentiation, and that means 2x minus 9। तो बच्चों हमने यहां क्या किया कि इसको डिफरेंशिएट किया, तो ये वैल्यू आ गया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया, dt बाई रूट टी। तो फिर आपने क्या किया, ये तो बेसिक इंटीग्रेशन हो गया। तो यहां पर हमने लिखा t के पावर माइनस हाफ प्लस 1 और माइनस हाफ प्लस 1 नीचे भी आ गया, और ये आ गया बेसिक फॉर्मूला। तो हमारे पास यहाँ ये रिजल्ट आया। तो हमने यहाँ क्या किया कि इस a का मान डाल के गुणा करके हमने यहाँ वैल्यू लिख दिया। तो I1 हमारा यहाँ सोल्व हो गया। अब I2 की बात करते हैं। तो I2 हमारा क्या है, तो I2 ध्यान में लिखिए, I2 जो है बच्चों ये है हमारा b इंटू डी एक्स बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस डी 9x प्लस 20। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर में ले जाते हैं। यानी ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो आपने बचपन से पढ़ते आए हैं उस कंडीशन को। तो यहां देखिए ये तो a स्क्वायर है, लेकिन ये मुझे 2ab के टर्म में चाहिए। तो हमने 2 से ऊपर नीचे गुना कर दिया। तो क्या लिखा, 2x, ये हो गया 9y2, और चूंकि अब 9y2 आ गया तो a स्क्वायर तो है, हमें b स्क्वायर भी चाहिए। तो हमने प्लस माइनस किया। आप बोलेंगे प्लस माइनस क्यों किया, तो जीरो का अगर हम योग यानी एडिशन करते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो 9y2 का होल स्क्वायर माइनस 9y2 का होल स्क्वायर, तो प्लस माइनस कैंसिल होके जीरो हो जाएगा, तो प्रभावहीन रहेगा। और हमें क्या फायदा हुआ कि ये माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। तो देखिए x माइनस 9y2 का आपने होल स्क्वायर लिखा, और ये क्या हो जाएगा 81/4 माइनस 81/4, और ये हो गया आपका 20। तो एलसीएम लेंगे तो 80 माइनस 81 क्या हो जाएगा टोटल का 4। तो 80 में से 81, तो ये माइनस 1/2 हो जाएंगे। तो माइनस 1/2 होंगे, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, 1/4 हो रहा था। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, जो कि हमने 7.4 यानी लास्ट जो इससे पहले जो वीडियो बनाया है उसमें डाल रखा है। तो ये हमारा फॉर्मूला। तो I2 का रिजल्ट आ गया। बेसिक फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, एंड दैट इज log x माइनस a एंड रूट अंडर log x और रूट अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये हमारा I2 का वैल्यू निकला। अब दोनों को हमने समीकरण सेकंड में इनपुट कर दिया, I1 और I2 का मान, तो ये हमारा I निकला। वही हमने लिखा समीकरण 2 में I1 और I2 का मान डालने पर, और पुट किया तो ये आपका 90 नंबर रिजल्ट आ गया। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये x प्लस 2 है, ये 4x माइनस एक्स स्क्वायर, x प्लस 2 और 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां आपको क्या समझना है, पहले ये देखिए। सबसे पहले तो आप यहां क्या देख रहे हैं कि ये 4x माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये क्वाड्रेटिक है, द्विघात है, ऊपर में हमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन इसको इक्वेट करने के लिए करेंगे। तो ये हो गया x प्लस 2, आपने ऐसे लिखा, और फिर क्या लिखा a इंटू, ध्यान से लिखना है। तो हमारे पास क्या है a इंटू एंड डिफरेंशिएशन ऑफ,
हमने क्या लिखा कि डिफरेंशिएशन ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर और बटा dx एंड प्लस b। तो बच्चों हमारे पास जो कंडीशन निकल के आया वो क्या आया कि x प्लस 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 4 और माइनस 2x और इंटू a एंड प्लस b। तो ये हमें एक इक्वेशन प्राप्त हुआ। लेकिन बच्चों इसको हमें सेपरेट करना होगा, हमें तो a और b का भी मान चाहिए। तो a और b को मान निकालने के लिए हम इसको क्या लिखेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू इसको गुणा कर दीजिए 4a माइनस 2ax एंड प्लस b। तो x x के साथ चला जाएगा, तो x का कंडीशन आया माइनस 2ax और दूसरा कंडीशन क्या हो गया 4a प्लस b इक्वल टू 2। आपने क्या किया, जो स्थिरांक था उसको आमने सामने किया और जो x के कोफिशिएंट थे उसे आमने सामने किया। तो x x तो गया, तो a की वैल्यू हो गई माइनस हाफ। आपके पास क्या निकल गया बच्चों, x x कैंसिल हो गया और a इक्वल टू माइनस हाफ। अब अगर यहां हम a का मान डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हाफ आपने डाला तो ये माइनस 2 हो गया, कैंसिल हो गए, और प्लस b इक्वल टू 2। तो b का जो वैल्यू आया बच्चों, तो b की वैल्यू हमारे पास कितना निकल के आई कि दैट मीन्स b इक्वल टू 4, 2 प्लस 2 ये निगेटिव इधर जाके पॉजिटिव हो गया। हमारे पास क्लियर है, अब सारे कंडीशन आपके निकल के आ गए। अब आप क्या करें, एक यहां पे लाइन खींच लें ताकि हमारे पास स्पेस आ जाए। तो अब हम बात करते हैं इसकी। तो हमारे पास जो बच्चों, इसको भी ऐसे कर देते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखे। तो सबसे पहले हम समीकरण फर्स्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, हम यहां लिख सकते हैं समीकरण 1 से बाय इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके जगह आप इनपुट करिए तो क्या हो जाएगा कि a इंटू 4 माइनस 2x एंड बाई रूट अंडर क्या है 4x माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस b, और इसके बाद है आपका dx। क्लियर बच्चों, ये टोटल पे चला जाएगा, ये लाइन टोटल के लिए है। अब इसको आप क्या करेंगे बच्चों, सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू एंड फिर 4 माइनस 2x एंड बाई रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस इज dx एंड b इंटू ये टोटल का है ब्रैकेट, इसको आप ऐसे लिखें तब ज्यादा अच्छा दिखेगा, नहीं तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए। ये बिग ब्रैकेट हमने ऐसे ले लिया ऐसे ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये लिखा, अब देखिए हमने इसको सेपरेट कर दिया तो b हो गया और यहां क्या हो जाएगा ये dx एंड बटा रूट अंडर 4x एंड माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों यहां भी दो कंडीशन निकल के आए कि i इक्वल टू i1 प्लस i2, ये निकल करके हमारे पास आया। i1 ये है, i2 ये है। चलिए पहले i1 की बात करते हैं। तो i1 इक्वल टू a इंटू रूट अंडर 4 माइनस 2x और ये हो गया 4x माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx। अब ये तो हम जानते ही हैं प्रतिस्थापन से कि अगर बच्चों इसको t लिया जाए तो ये dt हो जाएगा। तो आपने क्या लिखा कि t इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो dt इक्वल टू 4 माइनस 2x इंटू dx, क्योंकि हमने यहां किया है इसे लिखा। तो i1 आपका निकल करके बाहर आया कि a इंटू इसका डिफरेंशिएशन यही हो जाएगा 4 और 2x, तो ये बच्चों हो गया dt और ये हो गया रूट t। तो हमारा क्या हो जाएगा 2a एंड बहुत बार कर चुके हैं, रूट t का क्या हो जाएगा माइनस हाफ प्लस 1 प्लस हो जाएगा बच्चों तो रूट t एंड प्लस c1 एंड दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ i1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i1 एंड a इक्वल टू 2, तो 2a इक्वल टू माइनस 1, तो ये निगेटिव हो गया और t का मान आपने इनपुट किया 4x माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस c1। ये हमारा एक इक्वेशन निकल गया। इसको थर्ड मान लीजिए, सेकेंड तो आपने उसको मान ही लिया है, फर्स्ट आपने इसको मान लिया। थोड़ा बड़ा लिख दीजिए ताकि आपको दूर से पता चले। ये बच्चों तो I1 हमें निकल गया, I1 आपको प्राप्त हो चुका है। अब I2 की बात करते हैं।
हमने ए का भी मान इनपुट कर दिया है, 2a का मान हमने -1 डाल दिया। अब बच्चों I2 की अगर आप बात करते हो तो I2 आपका क्या है, ये है। तो अब यहां तो वही कहानी निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी, परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें से हम पहले माइनस को बाहर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, x² - 4x। तो ये आ गया x² - 4x। और अभी एक स्टेप और लेते हैं, यहां आ गया। तो एक चीज देखो बच्चों, यहां मैं लिख रहा हूं dx, और ये जो कंडीशन है यहां तो आपने माइनस लिया, लेकिन a² - b² के फॉर्म में आप जा रहे हैं। 2 × x × 2, 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी यहां हमें +-4 चाहिए, तभी तो ये परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन को दिखाएगा। समझ रहे हैं बच्चों। तो हमारा क्या हो गया, I2 का मान क्या आया, dx √अंडर। और ये देखिए बच्चों, ये हमारा माइनस है, और एक यहां बिग ब्रैकेट ले लेते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा दो ब्रैकेट काम करेंगे। माइनस को आपने बाहर रखा, लेकिन हमने क्या किया है यहां पर कि माइनस को इस ब्रैकेट के बाहर रखा है, लेकिन रूट्स के अंदर रखा है, क्योंकि ये रूट्स के बाहर नहीं निकल सकता है, नहीं तो वो तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इमेजिनरी में चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों x - 2 का होल स्क्वायर। दिस इज द बेसिक फार्मूला, a² - 2ab + b², एंड अगेन and this is the basic rule, and -2 का whole square. And look here कि after including the sign of minus, अगर माइनस साइन को हम अंदर बेटा डाल देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, √अंडर, और ये हो जाएगा आपका क्या, 2 का स्क्वायर -x - 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए लुक लाइक साइन इनवर्स का फॉर्मूला दिखा रहा है, जो हमने फर्स्ट क्लास वीडियो में डाला है कि ये 1 - साइन स्क्वायर का फॉर्मूला को दिखा रहा है। तो a² - x², तो सिंपल हो गया। तो बच्चों I2 का मान क्या हो जाएगा, तो I2 = बच्चों हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये क्या है, x - 2/2 + c2, ये हमारा 4 आ गया। I1 I2 का मान हमें प्राप्त हो गया। तो बच्चों इसको हम कवर करते हैं, घेर देते हैं एक रेक्टेंगल में, ताकि आपको पता चले कि I1 किधर है और I2 किधर है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथ रख रहा है तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए I1 I2 हमें प्राप्त हो चुका है बालकों, तो हम अब किसकी बात करें कि हमें I1 भी प्राप्त हो गया, I2 भी प्राप्त हो गया। तो हम इस कंडीशन की बात करते हैं। यहां देखिए इस समीकरण को हम लिखते हैं कि व्हाट इज द बेसिक वैल्यू ऑफ I = I1 + I2। तो यहां लिखिए कि I = ये हो गया I1 + I2, दोनों का मान लिख दीजिए, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो I1 का मान बच्चों ये आया है -√अंडर 4x - x²। ये वैल्यू हमने लिखा, C1 C2 मिलके C लिख दिया जाएगा। और यहां पर क्या है, अब गौर से देखिए, एक चीज हमारा B रह गया है, तो यहां B लिखिए, यहां B लिखेंगे, यहां B लिखेंगे, यहां भी B लिखेंगे, और यहां भी B लिखेंगे। B का मान हमारा क्या है, 4 है, तो 4 और क्या डालेंगे, साइन इनवर्स x - 2/2 + c। यहां से हमने B का मान डाला, यही बच्चों हमारा क्या है, रिजल्ट आ गया। तो बच्चों एक बार इसको फिर से समझ लिया जाए, मुझे लगता है कि आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है इसमें। चलिए चलिए देखा जाए वापस कि हमारे पास क्या है, ये हमारा क्या है, अंश है और ये हर है। तो हमने एक फॉर्मूला बताया था, अंश के बराबर a, यानी नंबरेटर = a × डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, और प्लस b। a और b क्या है, अचर राशि, तो a डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर मतलब हर का अवकलन, और प्लस b। अब हमने यहां अवकलन करके लिख दिया 4x - x² का, तो क्या आ गया बच्चों, 4 - 2x। अवकलन अगर आ रहा है तो दिक्कत नहीं है। फिर हमने क्या किया, कोएफिशिएंट इक्वेटिंग किया, यानी कोएफिशिएंट का मतलब गुणांक आइडेंटिफिकेशन। तो हमने क्या किया, a को इसके साथ मल्टीप्लाइड किया, और जो x का गुणांक था उसको एक जगह लिखा, तो x कैंसिल हो गया, a की वैल्यू -1/2, एंड 4a + b = 2, एंड दे पुट द वैल्यू ऑफ a। तो हमने यहां लिखा कांस्टेंट को, और a का मान आपने यहां पुट किया, तो a का मान -1/2 है, यहां -1/2 डाला तो ये -2 हो गया। बच्चों b का मान हमारा निकल गया।
अब हमने इस क्वेश्चन के यहां लिखा, अब देखिए अंश के जगह पे जो हमने इक्वेट किया था सीधे इसको उठा करके यहां पर हमने इनपुट कर दिया, क्योंकि हमने ये कॉन्सेप्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल किया तो ये सीधे उठा के यहां डाला। अब इसको हमने सेपरेट किया तो एक वो एक साइड, अब इसको लिखा ये लिखा, इसको आपने I1 मान लिया और ये I2, तो ये तो I1 है, तो प्रतिस्थापन से आपने इसको क्या मान लिया, इसको माना बच्चों t, तो ये t है, यहां पर हमने लिखा तो dt बाई dx। देखिए ये जो है आपने इसको t को 4x माइनस एक्स स्क्वायर माना, तो dt बाई 4 माइनस 2x क्या हो जाएगा। अब आपने यहां पर देखा कि अपर पार्ट्स आ गए, तो dt बाई रूट टी आपने इंटीग्रेट किया, ये आपका आ गया, तो फिर आपने t का वैल्यू इंक्लूड कर दिया, और जहां 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 2a इक्वल टू माइनस ए, आप इसको लिख सकते हैं, दोनों साइड 2 से अगर गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो हमने 2a इक्वल टू -1 इनपुट कर दिया, हमारे पास I1 निकल गया। अब I2 की बात करते हो तो I2 की कहानी अलग है, इसको परफेक्ट स्क्वायर में ले जाना पड़ेगा, नहीं तो सोल्व नहीं होगा। तो हमने क्या किया कि 4x को लिखा 2ab के फॉर्म में, 2 इंटू 2x, और x स्क्वायर तो है, 2 भी है लेकिन इसका स्क्वायर नहीं है, तो हम प्लस माइनस 4 कर दिए, 2 का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये आपको a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया, और ये बच्चों क्या हो गया, 4 और 2 का स्क्वायर हो गया। अब आप माइनस जब इंक्लूड करेंगे तो साइन इनवर्स का कॉन्सेप्ट हो गया, तो ये फॉर्मूला आ गया जो कि हम पहली क्लास में डिस्कशन किए। चलिए अब I2 की बात करेंगे और I1 की, दोनों को आपने यहां पे इनपुट कर दिया, तो जैसे ही यहां पर आपने इनपुट किया, आप अगर चाहें तो इसको समीकरण ए लिख सकते हैं कैपिटल ए में, और लिखेंगे कि समीकरण ए में, समझने में, दिखने में, खोजने में, ढूंढने में आसानी हो जाती है। तो बच्चों ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया, I का मान क्या हो गया, आपने I1 डाला, I2 डाला, गेम इज ओवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन भी उसी तरीका का है, तो चलिए हम इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। हम यहां अंश की बात करते हैं। देखिएगा पहले आपने लिखा कि x प्लस 2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू, देखिए रूट्स नहीं लेना है यहां पे, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर 2x प्लस 3 और बटा dx, रूट्स नहीं लेना है, बी केयरफुल, एंड ये हो गया प्लस b। तो बच्चों जब इसको डिफरेंशिएट आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 2x और ये हो गया प्लस 2, यहां तो कांस्टेंट है 3 का 0 हो जाएगा, और प्लस b, तो हमारे पास ये प्राप्त हुआ, जो अंश की जगह पर आप लिखेंगे, नंबरेटर के जगह पर आप लिखेंगे। अब a और b का मान निकालने के लिए हम तुलना करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2ax, कंपेयर करना है इसे, और ये क्या हो गया बच्चों, ये कांस्टेंट को, स्थिरांक को आपने एक जगह लिखा। अब ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2ax, x कैंसिल हो गया, तो a का मान बच्चों हो गया 1/2। दूसरा कंडीशन क्या है कि 2a प्लस b इक्वल टू, अगर 2 है तो b का मान क्या हो जाएगा बच्चों, तो b इक्वल टू, अब यहां एक चीज देखिए, सेम कंडीशन है कि अगर आप यहां 2a लिखेंगे तो 2a का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहां हमने 1 लिखा, तो b का मान क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2a, यानी b की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये हमारा बच्चों निकल करके बाहर आया। अब यहां तक तो ठीक है कि आपने क्या किया, अंश को लिखा, हर को डिफरेंशिएट किया, a से गुना किया, b का एडिशन किया, फिर आपने तुलना किया गुणांक का, और x उससे a और b हमें प्राप्त हो गया। अब बच्चों हम इसकी बात करते हैं, जरा इसको हम ऐसे राउंड अप कर देते हैं, ये हमारा आया। अब इसकी बात जरा कर लेते हैं, तो यहां पर क्या है, अब इसके जगह हम ये वैल्यू इनपुट करेंगे, x प्लस 2 की जगह ये काम करेगा, तो बच्चों x प्लस 2 की जगह ये काम करेगा, तो ये लिखेंगे a, और ये हो गया आपका 2x प्लस 2 और प्लस b, और डिनोमिनेटर में जो है वही लिख दे, x स्क्वायर 2x एंड प्लस 3, एंड दिस इज dx। हमने क्या किया बच्चों, x प्लस 2 यानी अंश की जगह पर, x प्लस 2 की जगह पर इसे इनपुट कर दिया। यहां आप लिख सकते हैं समीकरण
1 से। तो समीकरण 1 का हमने इस्तेमाल किया, समझे कि अंश की जगह पर हर का हमने इस्तेमाल किया। अब बच्चों यहां क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे, यानी a इंटू ये हो गया 2x प्लस 2 और ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस 3। यहां पर आप लिख लीजिए इस वैल्यू को i, और ये हो जाएगा b इंटू डी एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। चलिए यहां तक तो ठीक है। तो इसको हमने क्या मान लिया, I1 और I2, यानी I इक्वल टू I1 प्लस I2। ये जो है समीकरण आपका सेकेंड हो गया। चलिए अब हम I1 की बात करते हैं। तो I1 इक्वल टू a इंटू 2x प्लस 2 एंड दिस इज रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस 3। अब यहां वही प्रतिस्थापन विधि, तो हम इसको अगर t मान लें कि बच्चों ये हो गया t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो dt इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 और इंटू dx। हमने यहां डिफरेंशिएशन ऑलरेडी किया है। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए a की वैल्यू 1/2 है, तो आप लिख रहे हैं 1/2 और ये हो जाएगा dx, dt हो गया ये ऊपर वाला, dt यहां से इनपुट किया और नीचे हो गया रूट टी। इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/2 रूट टी एंड प्लस c1। तो I1 की वैल्यू हो गई बच्चों रूट अंडर एक्स स्क्वायर 2x एंड प्लस 3 प्लस c1। तो हमें I1 प्राप्त हो चुका है, I1 हमें प्राप्त हो चुका है। हमने क्या किया, सिंपल इसको t माना और इसको सोल्व कर दिया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। अब I2 की जो कहानी है बच्चों वो क्या है, b इंटू, तो b का मान 1 है तो 1 लिख देते हैं, एक स्टेप के बाद लिख देंगे। हमें यहां क्या करना है, क्वेश्चन देखकर ही आपको पता चल रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर करना है। तो ये तो हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो इसमें से हम एक एक लिख लेते हैं प्लस 1 और प्लस 2। चूंकि हमको a स्क्वायर 2ab और ये यहां 1 दिख रहा था तो इसलिए हमने इसको डायरेक्ट कर दिया। तो I2 का अगर आप मान देखना चाहें बच्चों तो b का मान तो 1 है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू b का मान, और ये क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर में आपने इसको लिख दिया कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। 2 है तो बच्चों हमने क्या लिख दिया, रूट 2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, I2 का मान हो गया बच्चों, देखिए यहाँ फॉर्मूला है, यहाँ रूट है प्लस, तो लॉग का कंडीशन चला जाएगा। हमने फर्स्ट बोर्ड में बताया है इसका लॉग x प्लस 1 एंड प्लस, इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, अब इसको हम लिखेंगे कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया c2। तो हमारा I2 वही हो जाएगा, यानी लॉग ये हो गया मॉड x प्लस 1 ब्रैकेट डाल दीजिए एंड प्लस रूट अंडर, वही इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड प्लस 3। ओपन करेंगे तो जिसको हम लेके बदले हैं वही आ जाएगा। अब I2 भी आपका निकल गया, तो I1 को राउंड किया, I2 को राउंड किया, तो ऐसे करके इसको घेर लीजिए। अब बच्चों हमारे पास ये निकल के बाहर आ गया, तो आप क्या लिखते हैं इसको, समीकरण जो है 2 में, तो आप क्या लिखते हैं समीकरण 2 में, तो क्या हो जाएगा I इक्वल टू I1 का मान डाल दीजिए। तो बच्चों I1 का मान क्या है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3, और यहां पर हमारे पास ये है I1 और ये है I2, तो I2 भी लिख दीजिए, लॉग ये हो जाएगा x प्लस 1 और रूट अंडर एक्स स्क्वायर 2x एंड प्लस 3 और प्लस c1 प्लस c2। तो बच्चों यही हमारा रिजल्ट हो गया। अब जरा इसको एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख के दिमाग में क्या आता है, हमको करना क्या है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप देखिए, तो हमको क्या दिखा कि अरे नंबरेटर में x प्लस 2 है और यहां दिया हुआ है, तो हमको वो फॉर्मूला याद आएगा जो हमने आपको बताया है, वीडियो में ध्यान से देखेंगे। तो हमने क्या लिखा कि अंश,
इससे पहले वाले वीडियो में जो है, जिसको मैंने 18 से पहले क्वेश्चन बनाया है, उसमें देखेंगे। तो अंश इक्वल टू ए इंटू डिफरेंशिएशन किसका निकालेंगे, अवकलन किसका लेंगे, जो रूट के अंदर फलन है। देखिए याद रखना, रूट के साथ मत करना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और प्लस बी, भूल के भी रूट के साथ मत लिख देना, ये फलन को केवल लिखना है। तो बच्चे ऐसे गलती करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो हमने क्या बोला, रूट के साथ नहीं लिखना है, केवल फलन लिखना है। इसका आपने अवकलन किया और फिर गुणांक को क्या किया, तुलना कर दिया, इक्वेटिंग ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो आपने ए को गुना किया, फिर इक्वेट किया, तुलना कर दिया, तो ए और बी का मान निकल गया। ए और बी का जब मान निकला बच्चों, तो ये आपने इसको ओपन लिखा, तो ये अंश इक्वल टू हर है हमारा। तो अंश का जो मान है समीकरण 1 में, वो हमने अंश के जगह पर पुट कर दिया, फिर इसको हमने सेपरेट कर दिया, अलग अलग लिख दिया। यहां पर dx भी लिख दीजिए, अलग कर दिया। फिर आपने एक को I1 माना और दूसरे को I2 माना। तो I1 में क्या है कि प्रतिस्थापन लगाएंगे, यानी इसको t मानेंगे तो ये dt हो जाएगा, तो dt बाई रूट टी हो गया, सिंपल इंटीग्रेशन हो गया, t पे पावर -½ + 1 और ये -½ + 1, तो ऊपर 2 चला गया, 2 कैंसिल हो गया, यानी रूट टी, टी की वैल्यू आपने इंक्लूड कर दिया। सेकेंड की कंडीशन क्या है कि b का मान तो 1 है, इसको परफेक्ट स्क्वायर में ले जाना होगा। तो आपको दिख रहा है ना कि a² और 2ab का टर्म है, तो यहां पर हमने 3 को तोड़ दिया, प्लस माइनस 1 नहीं लिखा, सीधे 1 + 2 3 को कर दिया। अब प्लस माइनस 1 भी करेंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 ही आ जाएगा। तो बच्चों ये हो गया x + 1 का होल स्क्वायर और ये √2 का होल स्क्वायर। तो हमारा इक्वेशन क्या आ गया, I2 इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है कि x² + a², तो log x प्लस √x² + a², उसी कॉन्सेप्ट में डाल दिया। इसको बिगेस्ट x देखिए, इसको a देखिए, वही फॉर्मूला आ गया। अब फॉर्मूला आ गया बच्चों, तो हमने क्या किया, इसको ओपन कर दिया, तो वापस समीकरण आ गया। अब इस I1 और I2 को हमने I में डाला, तो यही आपका रिजल्ट हो गया। ध्यान से देखेंगे, चलिए देखिए बच्चों, ये 22 नंबर क्वेश्चन है। सेम कंडीशन कि हम यहां अंश को लिखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x² - 2x - 5 + b। क्लियर बच्चों। अब इसको अगर आप डिफरेंशिएट करके लिखते हो, तो a इंटू 2x - 2 एंड प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस b। ये हमारा बेसिक कंडीशन आया, ये तो बेसिक हो गया। तो अब आप इसको ब्रैकेट में ले लीजिए, चूंकि यही चिपका देना है उसके जगह पर। अब आप लिखेंगे x + 3, ये हो गया 2ax + b - 2a। तो इसको जब आप सोल्व कर रहे हो बच्चों, तो क्या हो जाएगा, अगर कंपेयर करते हो तो 2ax = x हो गया, तो 2a = 1 हो गया आपके पास। अगर a का मान है तो a क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 हो जाएगा। इसको बॉक्स में आपने घेर दिया। b माइनस, अब 2a है और इक्वल टू 3 है, 2a का मान 1 है, तो b इक्वल टू 3 + 1, यानी b का मान आपका हो गया 4 बच्चों। तो b का मान बच्चों निकल गया, a का मान हमें प्राप्त हो गया, तो ये आपका आ गया 4। अब हम अगर इस चीज की बात करें कि इसको हमें इस पॉइंट को उठा के यहां चिपका देना है, तो क्या लिखेंगे आप कि a इंटू 2x - 2 एंड प्लस b, और नीचे में क्या है, x² - 2x - 5 एंड ये dx हो गया। a को अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है, x² - 2x - 5 dx, और ये b हो जाएगा और dx x² - 2x - 5 हो गया। यानी बच्चों अगर हम इसको I मान लें तो I इक्वल टू I1 + I2 आया, जिसको आपने समीकरण सेकेंड दिखाया, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, क्योंकि इसको आपने यहां चिपका दिया बेसिक कॉन्सेप्ट पे। तो I की वैल्यू, अगर I1 की हम बात करें तो a हमारा हाफ है, इसको बाद में लिखा जाएगा, और ये क्या हो गया बच्चों, तो ये हो गया 2x - 2 और ये x² - 2x - 5 dx। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की आप बात करते हो
तो d2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 इंटू डी। हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएट करके इसे लिख दिया। तो I1 का मान हो गया a इंटू डी टी बाई टी, यानी a हमें प्राप्त हो गया बच्चों। देखिए ऊपर वाला तो dt हो गया, नीचे आपने t माना, तो ये तो log हो जाएगा और a की वैल्यू हाफ हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे 1/2 एंड दिस इज log x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 प्लस c1। तो बच्चों ये हमारा I1 निकल गया। अगर I2 की बात करते हैं तो I2 देखकर आपको क्या लग रहा है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप लिखोगे b की वैल्यू और ये है dx। आप गौर से देखो ये x स्क्वायर है, ये 2ab का फॉर्म है, यहां हम प्लस 1 कर दिए तो ये क्या हो जाएगा -6 हो जाएंगे। प्लस माइनस 1 किया -6 हो जाएंगे। तो आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, b का मान हमारा 4 निकला है, यहां से हमने इनपुट कर दिया और यहां इंटीग्रेशन का सिंबल दिया और ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड माइनस √6 का होल स्क्वायर। हमने यहां एक कॉन्सेप्ट बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो क्या होता है 1/2a एंड लॉग ये धनात्मक है तो x माइनस 1 माइनस √6 और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा x माइनस 1 प्लस √6। अगर ये उल्टा रहता यानी √6 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर तो x ऋणात्मक होता हो तो फिर नीचे चला जाता। तो ये हमने समझाया है, याद रखने का तरीका भी सिखाया है। तो 1/2 √6 हो गए, 1/2 ये होगा, ये आपका √6 है और ये क्या हो गया बच्चों लॉग अंडर मॉडुलस x माइनस 1 माइनस √6 और ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 एंड प्लस √6। क्लियर बच्चों, और ये हो गया प्लस c2। तो आपका I1 भी निकल गया, I2 भी निकल गया, दोनों की वैल्यू आप एक साथ लगा दीजिए। तो अगर हम यहां लिखें कि अगर जो है इस जगह पर I1 की वैल्यू डाला जाए तो I इक्वल टू I1 प्लस I2, तो वैल्यू डालिए, I1 का मान यहां निकला है तो क्या हो जाएगा बच्चों 1/2 एंड दिस इज लॉग और मॉड के अंदर क्या है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। दूसरा रिजल्ट क्या है, ये 2 से 2 कट जाएगा तो लिखिए 2/√6। आप चाहें तो उसको भी काट सकते हैं, √2 लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन के आंसर पर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको ले। तो बेटा वो डिपेंड करता है कि आप अपने क्वेश्चन को कैसे यहां पर भी छोड़ सकते हैं, काट भी सकते हैं √2 से √2, वो कोई मसला नहीं है। ये लॉग हो गया और मॉड के अंदर x माइनस 1 और ये हो गया माइनस √6 और ये हो जाएगा x माइनस 1 और ये हो गया बच्चों c। तो यही हमारा रिजल्ट जो आंसर है बच्चों ये आया आपका। तो एक बार इसको फिर से हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे कैसे किया गया है। तो हमने पहले क्या किया, ध्यान से सुनेंगे, अंश है ये हर है, हमने अंश के बराबर हर का अवकलन किया तो इसका अवकलन 2x माइनस 2 हो गया और कंपेयरिंग से यानी तुलना करके हमने गुणात्मक यानी x का गुणांक और b का गुणांक निकाल दिया। x का गुणांक 2 है, a का मान निकाला, फिर b कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दिया, a भी हमें प्राप्त हो गया। अब हमने ये जो दिख रहा है समीकरण a, इसको उठा के हमने इसके जगह पर चिपका दिया तो हमारी ये कंडीशन आ गई। अब गौर से देखिए, आपने a को बाहर कर दिया, सेपरेट किया 2x माइनस 2 बटा दिस और b बाई दिस, तो एक I1 हो गया एक I2 हो गया। I1 को आप देख रहे हो तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन को हमने यहां लिया तो t की जो कंडीशन है इसको आपने t लिया तो डिफरेंशिएशन ये हो गया। तो I1 को आपने हल किया तो 1/2 और लॉग, ये तो बेसिक है, लॉग का फॉर्मूला लगा और यहां पर आपने सेकेंड जो I2 है इसको आपने परफेक्ट स्क्वायर में बदला तो प्लस माइनस 1 किया, 5 के साथ चला गया तो ये हमें निकल के आया कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर √6 और ये हमारा सूत्र होता है, फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर, तो 1/2 लॉग x माइनस ए बटा x प्लस ए, वही फॉर्मूला से हमने इसका रिजल्ट को ऑक्युपाई किया, प्राप्त किया। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। देखिए बच्चों सेम टाइप क्वेश्चन, सेम टाइप, अभी तक जो भी क्वेश्चन आपने किया सब मिली जुली है। तो यहां भी क्या लिखेंगे, अब सिंपल है, अंश को पहले लिखिए 5x प्लस 3 a इंटू रूट्स नहीं लेना, ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को,
विदाउट रूट इसका डिफरेंशिएशन करो, तो ये हो गया dx एंड प्लस बी, एंड आफ्टर डिफरेंशिएशन एंड दैट मीन्स दिस इज द 2x प्लस 4, इज द 2x एंड दिस 4। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन शून्य होता है, ये आप लोग जानते हैं। इसको हमने घेर दिया, इसको 1 लिखा क्योंकि यही आपको वहां डालना है। तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 3 इक्वल टू 2ax प्लस b प्लस 4a। कांस्टेंट को हमने एक जगह लिखा, कंपेयर करेंगे तो 2a इक्वल टू 2ax इक्वल टू 5x, x गया, a की वैल्यू आपकी 5/2 हो गई, 2a इक्वल टू आपका 5 हो गया। तो ये हमारे a की वैल्यू निकल करके बच्चों बाहर आई, a की वैल्यू हमें प्राप्त हो गया। अब हम बात करते हैं b की वैल्यू, तो b प्लस 4a इक्वल टू 3। कंपेयर किया, स्थिरांक को तुलना करेगा x वाले x को, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, a का मान हमारा कितना है 5/2, लिख लीजिए। तो 4 इंटू 5/2 इक्वल टू 3, तो ये हो गया आपका 2। तो b इक्वल टू 3 माइनस 10, यानी कि b का मान हमारा हो गया -7। ठीक है बच्चों, तो b का मान हमारा क्या हो गया बच्चों, b का मान हो गया हमारा -7। अब यहां तक तो क्लियर है कि a भी आपको प्राप्त हो चुका है। अब इस जगह को हम बोलेंगे क्या कि इस पॉइंट को, इसके अंश की जगह पे हमें वो लगाना है। तो क्या लगाना है, a इंटू 2x प्लस 4, यहां से डाला a इंटू 2x प्लस 4, और ये प्लस b, और ये हो गया रूट अंडर x स्क्वायर 4x प्लस 10, और ये हो गया dx। ये जो है हमारी i है, i बोले तो इंटीग्रेशन। तो i इक्वल टू आपने क्या लिखा, a इंटू 2x प्लस 4, और ये हो गया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ये dx हो गया। और b जैसा है, यहां प्लस का साइन लगाएंगे, और b इंटू सिंपल वे, यानी दिस इज x स्क्वायर 4x प्लस 10। क्लियर बच्चों? तो हमें ये तो प्राप्त हो चुका है। अब इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, तो पहला तो हम इसको i मान लिया कि दिस इज i1 एंड i2, ये हमारा सेकेंड समीकरण आया। हाँ बच्चों, तो यहां हमारा सेकेंड आ गया। अब i1 को जब आप सोल्व करोगे तो ये है 2x प्लस 4, और डिनोमिनेटर x स्क्वायर 4x, और देखो यहां देखने में आपको क्या लगता है, प्रतिस्थापन काम करेगा। तो t इक्वल टू, अगर आपने x स्क्वायर 4x प्लस 10 को अगर चिपका दिया तो dt क्या हो जाएगा, dt हो गया 2x प्लस 4 और इंटू dx, गेम इज ओवर। तो i1 की कहानी क्या आ गई बच्चों, एंड दिस इज dt एंड बाय रूट t। क्लियर? गौर से देखो, 2x प्लस 4 एंड dx, तो यहां पूरा रूट है बच्चों। तो यहां क्या लिखेंगे, डायरेक्ट डिफरेंट इंटीग्रेशन कीजिए, बहुत बार कर चुके हैं आप, एंड दिस इज द रूट t प्लस c1। तो 2a का मान आपको पता है, 2a इक्वल टू क्या है, 5 है, तो 5 इंटू रूट अंडर x स्क्वायर 4x प्लस 10, एंड दिस इज c1। ये जो वैल्यू बच्चों निकला वो हमारे i1 का मान निकल गया। i1 हमें प्राप्त हो गया बॉक्स के अंदर। अब दूसरी कंडीशन आपकी i2 है, तो i2 तो परफेक्ट स्क्वायर दिखा रहा है। अगर आप इसको परफेक्ट स्क्वायर में ले जाना चाहते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स इंटू 2, 4x है, तो हमने लिखा 2 इंटू एक्स। अब यहां हमें प्लस माइनस 4 चाहिए, तो आपने लिखा प्लस 4, और फिर 10 और ये -4, एक जैसा। तो ये हो गया dx बच्चों, और ये आपने यहां लिखा b। अब गौर से देखिए, रूट के अंदर क्या है, तो x प्लस 2 का स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या है, 10 में से 4 जाएगा, तो 10 में से आपके 4 गए तो 6 बचे, तो आप क्या लिखेंगे, रूट 6 का होल स्क्वायर। तो i2 का मान हो गया बच्चों b का -7, एंड दिस इज log एंड x प्लस 2 अंडर मॉडुलस। अब इसको ओपन करेंगे, हम लोग कई बार कर चुके हैं,
तो ओपन करेंगे तो यही इक्वेशन आएगा। आप लिख लीजिए ऐसे, क्योंकि आपके लिए नया टॉपिक है, थोड़ा सा तकलीफ तो होगी। ये कंडीशन हमारे पास निकल करके बच्चों आया, और प्लस C2, इसको लिख लीजिए C1। तो हमारे पास जो I2 निकला -7 इंटू लॉग x प्लस 2 एंड प्लस रूट अंडर x स्क्वायर 4x, और ये प्लस 10 हो गया बच्चों, और ये हो गया C2। तो I2 भी हमारा प्राप्त हो चुका है। अब हम I1 I2 का मान कहां डाल देंगे, I में डाल देंगे। तो इन इक्वेशन यानी समीकरण 2 में I1 और I2 का आपने मान इनपुट किया। तो I1 ये है, तो I1 क्या हो जाएगा बच्चों, 5 इंटू रूट अंडर x स्क्वायर 4x एंड प्लस 10। ये हमारा निकला बच्चों, क्या निकला, I1। और I2 हमारा क्या है, C1 C2 मिलकर एक साथ चला जाएगा, ये साइन निगेटिव हो गया, एंड दिस इज लॉग and x plus 2 and also root under x square 4x and plus 10, और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, c हो जाएगा, क्या हो जाएगा, c। तो ये हमारा क्या आया, रिजल्ट आया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे सोचते हैं, पहले क्वेश्चन को देख के हमें करना क्या है। तो इसको एक बार बच्चों हम लोग फिर से डिस्कशन कर लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या आया। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। तो हमने क्या बोला, अंश को रूट के अंदर जो हर है, हर के अंदर ये जो हर में जो रूट के अंदर फलन है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हमने लिखा 5x प्लस 3 a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फलन और प्लस b। a और b क्या है, अचर राशि है, स्थिरांक है। तो आपने इसको डिफरेंशिएट किया, फिर x के कोफिशिएंट को एक जगह लिखा और अचर राशि को एक जगह लिखा। इससे हमें a प्राप्त हो गया। a जब प्राप्त हो गया तो फिर हम स्थिरांक में a का मान डाले और हमें b प्राप्त हो गया। तो a और b बच्चों हमको प्राप्त हो गया। अब समीकरण 1 को हम अंश की जगह पर डाल दिए, तो हमारे पास ये आया। अब अंश की जगह डाले, फिर इसको सेपरेट किया बच्चों, हमने बेसिक स्तर पे इसको लेकर गया, सेपरेट किया। a अभी इसको हमने I1 मान लिया, इसको आपने I2 मान लिया। तो I1 और I2 माना बच्चों, तो फिर I1 को हमने सोल्व किया।